The Thief's Story. It's a beautiful story written by Ruskin Bond. Ruskin Bond is an Indian writer writing in English. स्टोरी का जो थीम है वो ये है कि किस तरह से अगर हम किसी बुरे इंसान के साथ यदि प्यार से और मानवता से व्यवहार करते हैं तो वह इंसान अपनी बुराई छोड़कर अच्छा रास्ता अपना लेता है। तो ऐसा कैसे हुआ, ये जानने के लिए लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। A young boy makes friends with Anil. Anil trusts him completely and employs him. Does the boy betray his trust? Let's find out the answer. तो कहानी की शुरुआत एक 15 साल के लड़के से होती है जो कि एक चोर है, और ये चोर यानी थीफ ही हमारी कहानी का नैरेटर है, यानी कि ये जो थीफ है यही हमें कहानी सुना रहा है। तो एक रेसलिंग मैच के दौरान वो अनिल से मिलता है। अनिल is 25 years old, tall and lean fellow. He is watching a wrestling match. तभी वो 15 साल का लड़का अनिल के पास आता है और उससे बातें करना शुरू कर देता है। एक्चुअली उस लड़के का अनिल से बातें करने का एक पर्पस है कि वो अनिल से काम मांग कर उसे लूटना चाहता था। वो फ्लैटरी यानी चिकनी चुपड़ी बातों में अनिल को फंसाने की कोशिश करता है। अनिल उससे उसका नाम पूछता है तो वो अपना नाम हरि सिंह बताता है, लेकिन ये उस चोर का असली नाम नहीं है। दरअसल वो चोर अपने पुराने मालिक को यानी जिन्हें उसने लूटा था और पुलिस से बचने के लिए हर महीने अपना नाम बदल लेता है। अनिल उसे कहता है कि उसके पास उसे देने के लिए पैसे तो नहीं है, लेकिन अगर वो खाना बनाना यानी कुकिंग जानता है तो वो उसे भोजन दे सकता है। तो हरि सिंह अनिल के साथ उसके घर पर आ जाता है। जब हरि सिंह खाना बनाता है तो अनिल को पता चलता है कि हरि सिंह ने झूठ बोला था और उसे सच में कोई खाना वाना बनाना नहीं आता। अनिल हरि सिंह को जाने के लिए बोलता है, लेकिन वो ऐसी स्माइल करता है कि अनिल का मन भी उसे भेजने को नहीं करता। अब अनिल उसे सब कुछ सिखाता है, हाउ टू कुक, राइट फुल सेंटेंसेस एंड ऐड नंबर्स, यानी खाना बनाने के साथ साथ अनिल हरि सिंह को पढ़ना लिखना भी सिखाता है। हरि सिंह इस बात से बहुत खुश होता है कि अगर वो पढ़ना लिखना सीख जाएगा तो और भी आसानी से लोगों को लूट सकेगा। नैरेटर यानी हरि सिंह को अनिल के लिए काम करना बहुत अच्छा लगता था। वो सुबह उसके लिए चाय बनाता और फिर बाजार से सामान खरीद कर लाता, लेकिन हर रोज़ सामान खरीदने के लिए हरि सिंह को जो पैसे मिलते थे वो उनमें से 1 रुपया डेली चुरा लेता था। हालांकि अनिल को ये बात पता थी, लेकिन उसने कभी इस बात को शो नहीं किया। ही डिड नॉट माइंड। अनिल का भी इनकम का कोई फिक्स्ड सोर्स नहीं था, उसे कभी कभार उधार भी लेना पड़ता था। एक बार अनिल बंडल ऑफ नोट्स यानी काफ़ी रुपए लेकर घर आया और उसने हरि सिंह को बताया कि उसने अपनी एक बुक एक पब्लिशर को बेची है। रात को सोते समय उसने वो पैसे अपने मैट्रेस यानी गद्दे के नीचे रख दिए। हरि सिंह को लगा कि उसे ये पैसे चुरा लेने चाहिए। हालांकि हरि सिंह को अनिल की गुडनेस यानी कि उसके अच्छे व्यवहार का भी अनुमान था, लेकिन फिर वो ये सोचता है कि अगर उसने ये पैसे नहीं चुराए तो अनिल इन्हें अपने फ्रेंड्स पर वेस्ट कर देगा, और फिर वो रात को चुपचाप अनिल के सिरहाने रखे रुपए चुरा लेता है और डिसाइड करता है कि वो हमेशा के लिए ये शहर छोड़कर चला जाएगा। वो स्टेशन पर पहुंचता है क्योंकि लखनऊ एक्सप्रेस जो कि रात 10:30 बजे चलती है वो उसे पकड़नी है। वो रास्ते में रुपए गिनता है जो कि 50-50 के नोट होते हैं, टोटल 600 रुपये। वो ये सोचता है कि इतने पैसों से तो 2 से 3 हफ्ते तक वो ऐशो आराम का जीवन जी सकता था। इस दौरान वो स्टेशन पहुंच जाता है और वो इजीली ट्रेन पकड़ भी सकता था, लेकिन फिर वो ट्रेन नहीं पकड़ता। ट्रेन वहाँ से चली जाती है। अब वो ये सोचता है कि अब वो रात कहाँ गुजारेगा। यदि शहर में वो किसी को जानता है तो वो सिर्फ अनिल ही है जिसे उसने लूट लिया। अब वो एक पार्क में बेंच पर क्लॉक टावर के नीचे आकर बैठ जाता है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। वो सोचता है लर्निंग टू रीड एंड राइट वुड हेल्प हिम टू गेट अ मच मोर रिस्पेक्टेबल एंड ऑनेस्ट जॉब विच वुड पे हिम मच मोर देन दीज फ्यू हंड्रेड रुपीज़। इसका मतलब
कि जैसे कि अनिल ने उसे पढ़ना लिखना सिखा दिया था, तो इससे उसे बहुत अच्छी सी एक इज़्ज़त वाली नौकरी मिल सकती है, जिससे वो काफ़ी रुपए कमा सकता है, और इन चंद रुपयों की तो इसके आगे कोई मायने नहीं है। और इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो फिर से अनिल के पास चला जाएगा। वापस जाकर वो पैसे अनिल के सिरहाने फिर से रख देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो कुछ देर से जगता है और देखता है कि अनिल ने उसके लिए पहले ही चाय बना रखी है। अनिल उससे कहता है कि नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, और उसे 50 रुपये का एक नोट भी देता है। हरि सिंह वो नोट लेता है। वो नोट अभी भी गीला था। उसे महसूस होता है कि शायद अनिल हैड कम टू नो अबाउट हिज मिसडीड, बट देयर वॉज नो सैडनेस, एंगर और गिल्ट इन हिज माइंड। उसे लगता है कि शायद अनिल को इस बारे में पता चल गया है कि रात को उसने चोरी करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अनिल ये बात शो नहीं करता। नैरेटर एक बार फिर से अपनी मोस्ट अपीलिंग स्माइल अनिल को देता है और वो उसकी ओर देखकर मुस्कुराता है, लेकिन इस बार स्माइल जेन्युइन है और वो खुश है कि वो गलत रास्ते पर जाने से बच जाता है। तो आपने देखा कि कैसे अनिल की गुडनेस और उसके कोऑपरेटिव बिहेवियर की वजह से एक चोर का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है एक बहुत ही अच्छे और नेक इंसान में। Now, in your homework, take a thorough reading of the chapter and do exercise question answers. Thank you so much for watching the video. Thank you.